सरकार और विपक्ष के बीच की मीटिंग दोस्तों अमूमन ये सरकार मीटिंग बुलाने वालों में से तो नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार से विपक्ष कहते कहते थक गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और कम से कम सीज फायर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। सरकार से विपक्ष कहते कहते थक गया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद तो कम से कम संसद का विशेष सत्र बुलाइए। लेकिन ना तो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ना ही संसद का विशेष सत्र। लेकिन अब आखिरकार सरकार को देर सवेर वो काम करना ही पड़ा। आज दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है संसद भवन में, ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक। क्यों? क्योंकि कल मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और ये सत्र जबरदस्त तरीके से न केवल हंगामेदार रहने वाला है बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। कैसे? इस मीटिंग से पहले ही एक रात पहले, ये जो आज सुबह मीटिंग हो रही है उसके ठीक एक रात पहले इंडिया गठबंधन ने 24 दलों के साथ मिलकर, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी मीटिंग मानी जा रही है, 24 दलों के साथ बैठ के न केवल रणनीति बनाई बल्कि राहुल और सोनिया ने मिलकर इस रणनीति को अमली जामा पहनाया। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इस वक्त की इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ। संसद भवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है दोस्तों, ऑल पार्टी मीटिंग है ये। संसद भवन के एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में सुबह 11 बजे से ये मीटिंग चल रही है। हो सकता है जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त ये मीटिंग खत्म हो गई हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधि को यहाँ पर बुलाया गया है। सरकार की तरफ से दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि राज्यसभा के नेता भी हैं, सरकार की तरफ से जो चेहरा है राज्यसभा में। तो इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं इस बैठक में और ये माना जा रहा है कि विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई इस बैठक में शामिल हैं। दोस्तों ये जब मीटिंग खत्म हुई तो गौरव गोगोई सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर चल रही है कि गौरव गोगोई ने कहा है कि इस बार हमें पहले से ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। पहला पहलगाम, दूसरा उपराज्यपाल द्वारा दिए गया बयान जो कि काफी गंभीर था। उपराज्यपाल दोस्तों जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दे दिया कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसमें जो सुरक्षा की चूक हुई उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो ये मामला गौरव गोगोई की तरफ से उठाया गया। दोस्तों इसके अलावा गौरव गोगोई की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार सीज फायर को लेकर बयान दे रहे हैं, अब तो उन्होंने ये बयान भी दे दिया कि 5 प्लेन गिरे हैं। तो इसको लेकर भी गौरव गोगोई ने मीडिया के आगे बात रखी और कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में तो खैर चलिए चर्चा हुई ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दे को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद में बयान देंगे, संसद को सारी चीजें बताएंगे। दोस्तों सरकार की तरफ से रणनीति ये है कि राजनाथ सिंह इस मामले में बयान दे सकते हैं, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि बयान तो पीएम को ही देना पड़ेगा। विपक्ष की अब तक की रणनीति है और अगर सरकार इसमें हीला हवाली करती है तो ये भी हो सकता है कि विपक्ष बहस की मांग कर दे। तो ये एक ऐसी स्थिति होगी दोस्तों जो कि सरकार को बहुत एम्बैरेस कर सकती है। सरकार ऐसी स्थिति से बचना चाहती है, इसीलिए उसने अब तक विशेष सत्र नहीं बुलाया। लेकिन अब जब मॉनसून सत्र आ रहा है तो सरकार की तरफ से ऐसी छन छन कर खबरें आ रही कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, कल से यही चल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बहुत ही सीक्रेटली सरकार प्लान कर रही है कि इस सत्र में कुछ बड़ा कर रहे। हालांकि वो बड़ा क्या होने वाला है, लेकिन उस बड़े से इन महत्वपूर्ण मुद्दों से क्या ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों इस बीच मैं आपके सामने एक फोटो रख देती हूँ कि जरा आप फोटो देखिए। ये कल इंडिया गठबंधन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फोटो है और तमाम अलग अलग इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, 24 अलग अलग घटक दल, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। हेमंत सोरेन भी इस बैठक में आपको दिखाई दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी आपको इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपको इस बैठक में दिखाई देंगे बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी दिखाई दिए। यानी इंडिया गठबंधन एक मुश्त तैयार है इस तरह के मुद्दों को लेकर। जानकारी ये भी मैंने आपको दी अपनी इस खबर में कि हो सकता है कि पीएम जिस वक्त 2 देशों के अपनी विदेश यात्रा में होंगे उस वक्त इंडिया गठबंधन सड़क पर मार्च निकाले संसद भवन से जंतर मंतर तक, और ये मार्च बिहार में एसआईआर को लेकर हो। तो मुद्दों की भरमार है और इसीलिए ये बैठक की गई और ये जो बैठक की गई इसकी बकायदा फोटोज भी शेयर की गई और ये भी पूरी रणनीति के साथ शेयर की गई। दोस्तों केसी वेणुगोपाल सरीखे, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने फोटोज शेयर करके 2 संदेश दिए हैं। एक इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की, जिसको लेकर बार बार खबर चल रही है कि देखिए आम आदमी पार्टी तो ठीक मीटिंग से पहले अलग हो गई। दोस्तों आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बहुत पहले अलग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने वाली आप थी, क्योंकि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मीटिंग में शक्ति प्रदर्शन भी दिया गया है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का संदेश इंडिया गठबंधन की ओर से। और जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, इस बार इंडिया गठबंधन जो रणनीति बना रहा है संसद के अंदर, ऐतिहासिक फ्लोर
मैनेजमेंट की। ऐसा बताया जा रहा है कि बाकायदा राहुल गांधी ने फोन कर करके तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पर्सनली फोन करके न केवल मीटिंग के लिए बुलाया था, बल्कि पर्सनली फोन करके विपक्ष संसद में फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति बना रहा है। तो एलओपी के तौर पर राहुल गांधी न केवल अति सक्रिय हैं इस सत्र में, बल्कि वो इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा फ्लोर मैनेजमेंट विपक्ष की तरफ से दिखे जो आज से पहले इस सरकार ने नहीं देखा है। वो संभव भी है दोस्तों, क्योंकि 2024 के बाद जितने भी लोकसभा के सत्र हुए हमने देखा फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा रहा है, एकता रही है। लेकिन इंडिया चाहता है कि इस बार की एकता ऐतिहासिक हो। हालांकि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ मुद्दे हैं दोस्तों जिसको लेकर सहमति बनी है। वो मुद्दे क्या होंगे इंडिया गठबंधन के बीच, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, जो कि संसद के सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन उठाएगा। दोस्तों सबसे पहले सीज फायर पर ट्रंप के दावे, पहलगाम आतंकी हमला, चीन भारत के संबंध जिसको लेकर लगातार एक कश्मकश बनी हुई है, विदेश नीति पर सवाल जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार उठ रहे हैं, भारत अमेरिका ट्रेड डील जिसको लेकर लगातार ट्रंप की तरफ से बयानबाजी हो रही है, जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा, इसको लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी है मोदी को, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एसआईआर, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि इंडिया संसद में उठाने वाला है, मणिपुर में हिंसा, जी हाँ 2 साल हो चुके हैं दोस्तों, मणिपुर में हिंसा अब तक रुकी नहीं है, ओडिशा समेत कई राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ओडिशा वो राज्य है जहां डबल इंजन की सरकार पिछले 1 साल से दौड़ रही है, लेकिन वहां इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। किसानों की आत्महत्या, कर्ज माफी, आय दोगुनी करना और एमएसपी, जाहिर तौर पर ये मामले तो हैं ही। पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को शब्दों को हटाने पर बहस पर भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन मुद्दे उठाए, क्योंकि इस तरह की बयान, इस तरह की बातें बीजेपी के नेताओं आरएसएस की तरफ से कही गई है। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि इन मीटिंग्स से क्या निकल कर आता है। और हम तो यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सरकार और विपक्ष के बीच एक सहमति बने, संसद का सत्र चले, क्योंकि दोस्तों ये जो सत्र होता है इस पे काफी पैसा भी खर्च होता है और इस पर देश की निगाहें भी होती हैं, और इस बार का सत्र तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। आज तो खैर ऑल पार्टी मीटिंग हुई है संसद भवन में, कल इंडिया गठबंधन की जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग खत्म हुई उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी के सांसद ने खुलकर इस पूरे मुद्दे पर बात रखी कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई। सबको देश की चिंता और देश की हित के बारे में सोचते हुए सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता देने पर कोई मुद्दा आया है जिससे हम शुरुआत करें, सीधे 140 करोड़ देशवासियों के मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, वो है पहलगाम की घटना। सबसे ज्यादा चिंता लोगों ने व्यक्त की है और वो ये है कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी जिन लोगों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ा, वो सारे आतंकवादी, जमीन खा गई उनको, आसमान निगल गया। अब तो कन्फेशन भी आ गया कि इंटेलिजेंस फेल्योर था, ये भी था कि हाँ वहाँ पे हम व्यवस्था और सुरक्षा नहीं दे पाए। सवाल दूसरा है तो ये मुद्दा, फिर उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, वो मुद्दा, और जब सिंदूर ऑपरेशन की बात होगी तो सीज फायर की बात जरूर होगी, और जब सीज फायर की बात होगी तो ट्रंप साहब के 24 बार इस क्लेम को, इस महत्वपूर्ण घोषणा को कि इंडिया और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, ट्रेड की लालच देकर। एक तरफ 24 बार ट्रंप साहब का बोलना और हमारे प्रधानमंत्री का सर झुकाकर चुप रहना निश्चित रूप से मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा एसआईआर का, बिहार का, जिस तरीके से पुनरीक्षण करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रही है,